अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उससे अगला पार्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा कि हमने मोज़िला पोर्टेबल को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल कर लेने के बाद तो ये यूके की लोकेशन शो हो रही है और यहाँ पे कुछ छोटे से कुछ मसले आ रहे थे, तो मैंने अब इसको सेटलमेंट कर लिया। सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा था जस्ट मुझे। तो अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को आपने देख लेना है। अब यहाँ पे ये मैंने हु या डॉट नेट के ऊपर किया हुआ है, यूके की लोकेशन आ रही है। यहाँ पे आने के बाद ये 90% आ रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा एक चीज़ का। नीचे की तरफ आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे टाइम के अंदर ये टाइम एक आपको लंदन का शो कर रहा है और एक टाइम यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान का शो कर रहा है। आपका यहाँ पर मेरा ये वीपीएन लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा वीपीएन लगा हुआ है। तो इसके बावजूद वो पाकिस्तान का टाइम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। इसके लिए क्या चीज़ करनी होती है, इसके लिए फिर हम ये एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये वही वाली एक्सटेंशन है, बस उस टाइम मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी। स्पूफ टाइम जोन बाई जो ये वाली आप स्पूफ टाइम जोन लेके सर्च करेंगे तो ये वाली आपके सामने इसका लिंक आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये चीज़ मेरी यहाँ पे डन होगी। अब मैं इसको आगे वापस इधर ऊपर आता हूँ। ऊपर आने के बाद इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अब आपका 100% आ चुका हुआ है। नीचे अब मैं टाइम की जगह पे आता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि यहाँ पे भी आपका यूरोप लंदन का टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी आपके सामने यूनिवर्सल टाइम ये वाला आ रहा है। जब आपकी एक्सटेंशन ये वाली आ जाएगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कर देने के बाद अपडेट टाइम जोन फ्रॉम आईपी। आईपी मुराद कि जो आपकी वीपीएन की आईपी होगी वो वाली आप इसके साथ है, ये वाला टाइम इसके साथ अपडेट करेगा। मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ होगी हुई है, यूरोप लंदन। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये मैनेज एक्सटेंशन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इसका पेज आ जाएगा। इसके ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट टाइम जोन बेस्ड ऑन माई आईपी एड्रेस, इसको आपने टिक करके सेव ऑप्शन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके टाइम जोन अपडेट कर देगा। ये हमारा यहाँ तक काम डन हो गया। अब इसके बाद अगले जो चीज़ होती है, एक होता है एनोमाइजर और एक होता है वेब आरटीसी। वेब आरटीसी आपका डिसेबल होना जरूरी होता है। तो ये आपका सामने ये नीचे आते हैं, ये आपके सामने है वेब आरटीसी। अब ये अगर आपका ग्रीन होना, जिससे किसी की एनेबल लिखा हुआ है ये ग्रीन है, तो ग्रीन हो तो ये सही नहीं होता। इसको हमें डिसेबल करना होता है। डिसेबल करने के लिए आपने क्या करना है, इसी मोजिला पोर्टेबल के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे ये लिखना है अबाउट डबल सेमी कॉलम कॉन्फिग। ये लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली एक चीज़ आएगी। आपने एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये एक, मैं इसको आप नोट कर लें, ये आखिरी लाइन मीडिया डॉट PEER कनेक्शन डॉट एनेबल्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस एरिया में, बाद में एंटर करूंगा तो ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू करता हूँ ना, ट्रू हो गया यहाँ पे। अब इधर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ये ग्रीन आ चुका हुआ है, ये आपको डॉट सा नजर आ रहा है ना। तो ये आपका वहां पर ट्रू की जगह फॉल्स होना चाहिए ये वाला। इसको मैं वापस फॉल्स करूंगा, इधर आकर मैं रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वाला वेब आरटीसी ये आपका ग्रीन टिक रेड टिक आ रहा है। तो ये आपकी ज़रूरी सेटिंग है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेनी है। टाइम आपका हो गया, ये हो गया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेरा वही हॉटमेल था जो आपके सामने ये वाला मैं बनाया था, वही वाला इसके अंदर मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, ये 17 14 वाला। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये टिकटॉक है जी। इस टिकटॉक के ऊपर यहाँ पर लॉगिन है, ये लॉगिन है, जिस दिन मर्जी क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद नीचे आपका साइन अप के ऊपर जाएंगे। साइन अप में जाने के बाद ये फ़ोन और ईमेल इस पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है ना, वो एक आईडी कार्ड वाली देनी है। एक आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से आप 6 से 8 अकाउंट आराम से बना सकते हैं, उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये भी कुछ डराया हुआ है तो आप बेफिक्र होकर बना सकते हैं। मेरे कोई 12 अकाउंट एक ही आईडी कार्ड के ऊपर वेरीफाइड है। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। ये काम कर लिया है, इसको आपने अपने पास नोटपैड में सेव कर लेना है। जिधर आप अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह सेव करेंगे ना, साथ में आपने ये सेव कर लेना ताकि आपको पता होगा कौन सी ईमेल के साथ आपने कौन सा डीओ भी दिया हुआ है। साइन अप विद ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं वही ईमेल पेस्ट करूंगा। नहीं, ईमेल मेरी बात ये वाली है जी ईमेल। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। देन यहाँ पे पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है। यहाँ पे सेंड कोड आ रहा है जी, सेंड कोड करके देखते हैं। यहाँ पे जी ये गुलदस्ता, इसको सीधा करके देते हैं। हाँ, पता नहीं इन्होंने क्यों किया, ऐसे अड्डे वेले।
तो ये चीज़ कर दी है जी। यहाँ पे अब वो कोड जाएगा, ये कोड चला गया। ये मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खुरम भाई का मैसेज आया हुआ था, उनको यहाँ पे ये मसला आ रहा था। तो जब आपने इसी तरीके से एक्सटेंशन ये वेब आरटीसी वगैरह किया होगा ना, तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा। तो ये कोड इधर मेरी ईमेल किधर है जी, ये ईमेल है। ईमेल में यहाँ पे आपको कोड ये नज़र आ रहा है जी, 892777। तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 892777। कॉपी की करना दिमागी काम कराना, 892777। ये चीज़ कर दीजिए। यहाँ पे इसको टिक शिक कर दें, नेक्स्ट कर दें। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। नहीं जी, आप लोगों का मसला आ रहा था जी कि आप लोगों के अटेम्प्ट मैनी फॉर टाइम फील्ड ये वगैरह इस तरह के मसले आ रहे थे। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अपना यूजर नेम सेट कर ले। आपने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी यूजर नेम सेट नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद ये अब आपको आपके अकाउंट की तरफ ले आया हुआ है। नहीं जी, यहाँ पे ये आपका अकाउंट है। इस जगह पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका अकाउंट यहाँ पे बन चुका हुआ है। ये 005557 ये वाला नाम याद रखिएगा। अब यही अकाउंट मैं अपने मोबाइल के ऊपर लॉगिन करता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको आईपी भी दिखाऊंगा, और दूसरी चीज़ मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा शो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें, मैंने मोबाइल की डिवाइस के ऊपर इस साइट को ओपन किया हुआ है। पाकिस्तान फैसलाबाद की लोकेशन आ रही है, ये रिफ्रेश करके भी दिखा दिया आपको। ये मेरी लोकेशन आ रही है। अब इसी के ऊपर मैं यहाँ पे आऊँगा टिकटॉक के ऊपर। यहाँ पर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम, इस जगह पे मैं ये आपके सामने जो कंप्यूटर के अंदर थी, आप क्लास को भी दोबारा से पीछे करके देख लीजिए कि यही सेम ईमेल आ रही थी आउटलुक वाली। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ तो इसने अपना आपका ये कोड भेजा होगा आपके उसी हॉटमेल वाली आउटलुक के ऊपर। यहाँ आप इस जगह पे पासवर्ड के थ्रू इसको यहाँ से कर सकते हैं। मेरे सामने वो ऑलरेडी ओपन है। मैं यहाँ से ये कोड ही उठा लेता हूँ। ये है 286839। तो यहाँ लॉगिन विद पासवर्ड देके जो आपने पासवर्ड रखा होगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखा पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर वही 000557 यूजर नेम और ये वाला सारा कुछ आपको शो हो रहा है ये इस तरीके से। मैं इसके यहाँ पे जाऊँगा, देखते हैं हमारा क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा शो हुआ कि नहीं हुआ। क्रिएटिविटी टूल के ऊपर, क्रिएटर टूल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिएगा क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, आपके सामने ऑप्शन ये ऐड हो चुका हुआ है। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है। बात से चीज़ों को मैंने जैसे कहा था इसके पहली क्लास में कि ट्रिकी होकर ज़रा देखना पड़ता है, टेक्निकली इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये है, कोई अकाउंट के अंदर इशू नहीं आया, हर चीज़ प्रॉपरली आपके सामने हुई है। कोई अटैम्प्ट लॉगिन का इशू नहीं आया, कोई कोड का इशू नहीं आया। स्मूथली आपके सामने ये चीज़ की गई है। अब यहाँ पे ज़रूरी जो चीज़ कर लेनी है, जब आपने ये अकाउंट क्रिएट कर लेना है, मैं वापस बैक पे जाता हूँ। बैक में जाने के बाद वापस इधर जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाएंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ये जो फॉलोइंग लिस्ट है ना, इसको एवरीवन की जगह आपने ओनली मी कर देना है। ये चीज़ कर दी। और एक यहाँ पर लाइक वीडियो ओनली मी होना चाहिए, फेवरेट साउंड ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पे इसमें तीन ये सेटिंग्स होगी। फिर यहाँ पर आपने जाना है सिक्योरिटी एंड परमिशन के ऊपर। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड अलर्ट्स के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर नो अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी अगर आपको ग्रीन टिक नज़र आ रहा है तो इट मीन्स गुडिंग। फिर यहाँ पे नीचे आना है जी, ये वाला मैनेज डिवाइसेस के ऊपर। एक मेरा यहाँ पर वो जो मोज़िला पोर्टेबल है उसका यहाँ पे मे भी शो करवाइए। वीवो इस मोबाइल के ऊपर ये देखिए फायरफॉक्स वही वाला जो आपको मैं बता रहा था, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल सेटमेंट शो करवा रहा है। तो इसको हमारा सब कुछ ओके है। यहाँ पर वीवो हो गया और ये मोज़िला फायरफॉक्स हो गया। तो इसको भी आपने देख लेना है कि यहाँ पर दो के वाकई में आपका इसके अलावा कहीं और पर अकाउंट है। फिर इसके बाद आपने ऐप एंड सर्विस परमिशन के ऊपर जाना है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आ रहा। टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर जाना है। यहाँ पर आपके सामने फ़ोन, ईमेल, अथेंटिकेटर, पासवर्ड। यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है कि फ़ोन को रहने दें। ईमेल ऑलरेडी आपका ये आपको नज़र आ रहा है, एम ट्रिपल स्टेरिक, और ये 4@outlook, ये वो वाला। फिर ये जो अथेंटिकेटर है ना, इसको आपने यहाँ पर टिक कर देना। टिक कर देने के बाद टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि अपना पासवर्ड दें, और पासवर्ड मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर देता हूँ। इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये जो आपके सामने कॉपी की है ना, ये कोड एक लंबा सा आ रहा है, इसको आपने कॉपी की करना है। ये आपने ना प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे प्ले स्टोर में आपने ये गूगल अथेंटिकेटर की ना ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, गूगल अथेंटिकेटर के नाम से अथेंटिकेटर। ये जो आपको ये फूल से बने हुए हैं रंग बिरंगे, ये वाले गूगल वालों की अपनी ये ऐप है। ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरे बहुत सारे अकाउंट इसी के अंदर मैनेज किए जा रहे हैं। ये देखिए ये काफ़ी सारे अकाउंट है। आपने ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। एंटर अ सेटअप की ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट का नाम दे दें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूके कोर्स है, मुझे याद है कि ये मैंने किस लिए बनाया था।
वो जो की कॉपी की होगी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और इसको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके सामने ये यहाँ पर आपके सामने ये एंड पे यूके कोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड कॉपी हो जाएगा। देन वापस इस पर जाएंगे टिकटॉक में। ये प्ले स्टोर वापस आ गया, इसको बंद किया। टिकटॉक में जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जो कोड होगा उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। मेरा ख्याल है वो पेस्ट नहीं होगा, हमें वहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। 218 842 ये हमारा यहाँ पे लग गया हुआ है। अब यहाँ पे वो आपसे फ़ोन नंबर का मांग रहा है, इसको आप स्किप कर दें। तो ये आपके सामने वीवो, ये आपके सामने शो कर रहा है ट्रस्टेड डिवाइस से। यहाँ पे आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ जी ये वाली जो जिसके अंदर आपकी मोबाइल डिवाइस है। तो ये आपका ऑथेंटिकेटर भी यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो चुका हुआ है। तो ये कुछ इसकी ज़रूरी सी सेटिंग्स है। यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है यू टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया हुआ है। ये 2-3 सेटिंग्स है ज़रूरी, ये काम कर देने के बाद फिर अब आपने इसके अंदर क्या काम करना है। बस इसमें अभी के लिए यही चीज़ें करनी है। हमारा एक 0 मीटर फ्लैश अकाउंट यहाँ पे बन चुका हुआ है। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अपने 2 अकाउंट इसी प्रोसीजर के थ्रू बनाने हैं और मुझे आप लोगों ने ग्रुप के अंदर बताना है कि आपने ये 2 अकाउंट बना ले हुए हैं। 2 अकाउंट जो बनाएंगे उन उनको साथ लेके चलेंगे कि अब इन 2 अकाउंट्स के ऊपर आपने काम किस तरीके से करना है, ताकि आपको डिफरेंसेस का पता चल सके, वर्क का पता चल सके कि काम को कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ कैसे ग्रो हो रही है और क्या आप तकनीक से उसके ऊपर लगा रहे हैं। अल्लाह।